Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है दोस्तों सोक्रेटिस, जिसे हम सुकरात कहते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में इंतहाई अहम किरदार की हामिल शख्सियत है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ग्रीक फ़िलासफ़ी का आगाज़ सोक्रेटिस से होता। सुकरात के इन्फ्लुएंस का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सुकरात ना होता तो अफलातून ना होता, अफलातून ना होता तो अरस्तु ना होता, और अरस्तु ना होता तो ग्रीक फ़िलासफ़ी जिसने मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिक्स की बुनियाद रखी है, पॉलिटिकल थॉट्स की बुनियाद रखी है, तो वो ना होते। तो लिहाजा आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सुकरात की अहमियत किस हद तक अहम है। सुकरात 470 में एथेंस में पैदा हुआ और 399 में जहर का प्याला देकर उसे मार दिया गया। यूँ इस तवील ज़िंदगी में सुकरात ने उस फ़लसफ़े की बुनियाद रखी जिसने आने वाली नस्लों तक अपना असर दिखाया। तो हम देखते हैं कि सुकरात का वालिद वो एक मुजस्मा साज था। उसने सुकरात को अपने साथ लगा लिया मुजस्मा साजी के लिए, लेकिन सुकरात जो कि बचपन से ही सवाल व जवाब किया करता था, हर चीज़ पे सवाल उठाया करता था, तो उसका रुझान मुजस्मा साजी की बजाय तालीम पर रहा। लोगों से डिस्कशन करना उसका सबसे पसंदीदा मशगला था। तो यूँ ये हुआ कि सुकरात ने जल्द ही मुजस्मा साजी को खैराबाद कह दिया और अपने शौक़ की तरफ गामज़न हो गया। सुकरात ने ज़ैनथपी नामी एक औरत से शादी की जिसका टेम्परामेंट इंतहाई ज़्यादा लूज था, जिसने सुकरात जैसे इंसान की ज़िंदगी को अजाब कर दिया। और सही आजकल लतीफ़ा है कि जिसे घर में आराम नहीं वो इंसान फ़िलासफ़र बन जाता। तो हकीकत में सुकरात के साथ यही हुआ कि उसे घर में बिल्कुल आराम नहीं था, चैन नहीं था, सुकून नहीं था, तो वो एक फ़िलासफ़र बन गया। सुकरात के 3 बेटे थे। तो इस मामले में हम देखें, सुकरात अपने दौर के सोफिस्टों से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, ख़ास तौर पर एनेक्सागोरस, जिसने सुकरात के दिमाग को काफ़ी हद तक खोला, जिसने सुकरात को हर चीज़ पर सवाल करना सिखाया। अगरचे एनेक्सागोरस का हाल ये हुआ कि उस पर एथेंस के लोगों ने इल्ज़ाम लगाकर उसे जला वतन कर दिया, लेकिन वो सुकरात पे अपना एवर लास्टिंग इन्फ्लुएंस डाल चुका था। इसके साथ साथ सुकरात पैथागोरस से काफ़ी हद तक मुतासर था। सुकरात नेचुरल फ़िलासफ़र से काफ़ी हद तक मुतासर था। अगरचे सिलसिला ये बना कि सुकरात की फ़िलासफ़ी में ये तमाम शख्सियात बिल्कुल सुकरात ने इनके बरक्स अपनी फ़िलासफ़ी पेश की, लेकिन इनका असर सुकरात पर काफ़ी हद तक था। तो आइडियाज़ में जो बुनियादी चीज़ है, सुकरात के लाइफ में जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि सुकरात नॉलेज को ज़्यादा प्रेफर करता था। सुकरात के मुताबिक एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, कि ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप गौर व फ़िक्र नहीं करते, इल्म का हसूल नहीं करते, इल्म की जुस्तजू नहीं करते, वो आपके लिए ज़िंदगी किसी काबिल की नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। तो ये ज़रूरी है कि आप इल्म हासिल करें, इल्म के बग़ैर कोई भी गुजारा नहीं। अगर हम देखें आगे जाके यही सुकरात के आइडियाज़ ने प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की शक्ल ली या थ्योरी ऑफ ड्यूअलिज़म की शक्ल ली। उसके मुताबिक बुनियादी तौर पर सुकरात का ख्याल ये था कि हम जिस मादी दुनिया में रह रहे हैं इससे हट के एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है। जब इंसान गौर व फिक्र करता है तो वहाँ से आइडियाज़ यहाँ पे आते हैं और वो प्योर फॉर्म में आइडियाज़ होते हैं।
और ज़िंदगी का निज़ाम चलाने के लिए, इंसानी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, माशरती ज़िंदगी, हुकूमती ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उन आइडियाज़ को जानना ज़रूरी है और उन पर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। तो उसके बग़ैर ज़िंदगी बेहतर नहीं बन सकती। अरस्तू का कहना है वर्चू इज़ नॉलेज, यानी नेकी किस चीज़ का नाम है? नेकी नाम है इल्म के हसूल का। सुकरात का कहना है वर्चू इज़ नॉलेज, कि नेकी इल्म हासिल करने का नाम है। आप सुकरात के जितने भी डायलॉग्स देख लें, वो चाहे जस्टिस से मुतल्लिक है, चाहे बहादुरी से मुतल्लिक हैं, चाहे वो किसी भी बात से मतलब डायलॉग्स हैं, तो उनका जो कंक्लूड जो उसे किया जाता है वो इसी बात पे किया जाता है कि वर्चू इज़ नॉलेज, कि नॉलेज सबसे ज़्यादा अहम है। आपने अगर ज़िंदगी में एक्सेल करना है, आगे बढ़ना है, इस दुनिया को परफेक्ट करना है, कैसा परफेक्ट करना है? जैसे वो आइडियल वर्ल्ड है उस जैसा आपने करना है, तो आपको नॉलेज का हसूल ज़रूरी है। सिंपली सुकरात का एक डायलॉग है जिसमें वो एक बंदे से सवाल पूछता है। ये सोक्रेटिक मेथड है, सवाल के ज़रिए अपनी मंशा तक पहुंचना। तो सुकरात सवाल के ज़रिए दूसरों से अपनी बात मनवाता था। तो सुकरात ने पूछा कि भाई बहादुरी किसे कहते हैं? तो उसने कहा कि भाई बहादुरी ये है कि डट जाना, स्पिरिट, करज के साथ जो है मामला को डील करना बहादुरी है। सुकरात ने कहा अच्छा ये बहादुरी है, तो इसका मतलब किसी अच्छे काम के लिए डट जाना ये बहादुरी है? कहता हाँ बहादुरी है। कहता अच्छा बुरे काम के लिए डट जाना का ये भी बहादुरी है? कोई आपने बुरा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, किसी पे जुल्म सितम कर रहे हैं, तो ये बहादुरी है? तो वो बंदा सोच में पड़ गया, कहता नहीं यार ये तो बहादुरी नहीं है। तो सुकरात कहता है कि ये क्या है? इसका मतलब ये कुछ और है सुकरात के मुताबिक। तो वो सोच में पड़ गया। तो सुकरात कहता अच्छा इसका मतलब ये बहादुरी नहीं कि जो हक के आप ना हक किसी के खिलाफ लड़ें, ये बहादुरी नहीं। बहादुरी असल में ये है कि आप हक पे हैं। अब हक क्या है? सुकरात ने अगला सवाल जो है कर दिया। अब वो दूसरा बंदा वो सोच में पड़ गया। तो मुख्तसर ये कि जो वो डायलॉग ख़त्म हुआ तो सुकरात ने कंक्लूड किया कि हमें बहादुरी को जानने के लिए कि बहादुरी क्या है, ये समझने के लिए कि हक क्या है, इल्म का हसूल ज़रूरी है। जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे हमें ये नहीं पता चलेगा कि बहादुरी क्या है, हमें ये नहीं पता चलेगा कि हक क्या है। तो ये सिलसिला है कि वर्चू इज़ नॉलेज। तो सुकरात के दौर में डेल्फी के मंदिर के बाहर एक इबारत लिखी हुई थी, टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जाने, टू नो दाई सेल्फ। उस वक्त के यूनान में ये बात तो असल में मशहूर थी, इसका मीनिंग लिया जाता था टू नो दाई डेस्टिनी, आप अपनी डेस्टिनी को जाने, असल में आपकी किस्मत में क्या लिखा है वो जाने। जैसे कि आपने एडिपस नावल पढ़ा हुआ है सोफोक्लिस का, तो उसमें वो दैट्स ऑल अबाउट योर डेस्टिनी। तो लोगों के यहाँ ये मशहूर था कि ये डेस्टिनी के बारे में है। सुकरात ने पहली दफ़ा इसका मतलब ये लिया है टू नो दाई रियल सेल्फ, आप असल में जो उस आइडियल वर्ल्ड में जैसे थे उसे आपने जानना है। तो वो कैसे आप जान सकते हैं? आप ख़ुद पर गौर व फिक्र कर सकते हैं। तो सुकरात के यहाँ दो तरह के वर्ल्ड हैं, रियल वर्ल्ड और अनरियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड ये है जिसमें हम रह रहे हैं, अनरियल वर्ल्ड वो है जिससे हम लोग आए हैं, जिससे वो आइडियाज़ आते हैं। सुकरात जिससे कहता है कि जो ज़िंदगी का असल में मकसद एंड अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, कि जब तक आप गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो वो आइडियाज़ यहाँ पे नहीं आएंगे। तो वो असल में वो रियल वर्ल्ड है। तो ये उसकी शबीह है। इस वर्ल्ड को हमने उस जैसा तभी कर सकते हैं जब वहाँ के आइडियाज़ यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और एक्सीलेंस हासिल होगी, देन हम इस रियल वर्ल्ड को क्रिएट कर सकते हैं। फिर दूसरा उसके यहाँ कॉन्सेप्ट है अनरियल नॉलेज और रियल नॉलेज का। अनरियल नॉलेज क्या है, रियल नॉलेज क्या है? सुकरात के यहाँ जो रस्म व रिवाज थी, जो मज़हब था, वो सोचने समझने पे पाबंदी लगाता था। अगर सुकरात कोई सवाल उठाता या कोई और सवाल उठाता तो उस पर पाबंदी लगा दी जाती, उसे जला वतन कर दिया जाता या उसे सज़ाए मौत दे दी जाती। तो सोचने समझने पे, दीन पे, हर्फ उठाने पे पाबंदी थी।
जैसे एनेक्सागोरस के साथ हुआ, वो सुकरात को ये पता था कि ये सिलसिला होना है, अगर वो सवाल जवाब उठाएगा, लेकिन सुकरात सिंपली लोगों को कहता था कि ये अनरियल नॉलेज है। जबकि रियल नॉलेज क्या है? रियल नॉलेज इसके बिल्कुल बरक्स है, ऐसी चीज़ जो कि अक्ल में आ रही है, समझ में आ रही है, फहम फरासत में आ रही है, ये असल में रियल नॉलेज है। इसके साथ साथ सोफिस्ट जो थे सुकरात के हमअसर थे, तो इनमें कुछ अच्छी चीज़ें भी पाई जाती थी। ये जगह जगह जाके लोगों को इल्म दिया करते थे, उनको बोलने का, सोचने समझने का बताया करते थे। तो ये हम समझ लें कि जैसे आज की हमारी होम ट्यूशन्स हैं, तो ये भी होम ट्यूशन्स दिया करते थे, और जो लोग अहले इस्तिताअत थे, जिनके पास ताकत थी, पैसा था, वो इनसे रजू किया करते थे। लेकिन इनकी एक फ़िलासफ़ी बड़ी ख़तरनाक थी, वो थी मैन इज़ द मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग, यानी इंसान ही हर चीज़ का पैमाना है, इंसान की सब्जेक्टिविटी हर चीज़ का पैमाना है। इसके बरक्स सुकरात का तो कहना था कि नहीं भाई, इंसान नहीं, बल्कि इंसान गौर व फिक्र के ज़रिए एक आइडियल वर्ल्ड से जो आइडियाज़ परसीव करते हैं वो असल हकीकत है। यानी सुकरात के यहाँ हक एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, सच एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी है। इसी तरह जो इखलाकियत एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, ये ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपको लग रहा है कि ये काम सही है तो ये सही है, जबकि दूसरे को लग रहा है ये गलत है तो गलत है। तो सोफिस्ट के यहाँ ये सिलसिला मौजूद था। यही वजह है कि कई सोफिस्ट को इसी फ़िलासफ़ी पे सुकरात ने ये बात कह के उनकी मुखालफत की कि भाई मैं आपको नहीं मानता, आपके थ्योरी के मुताबिक मैन इज़ द मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग, यानी कि मैं जो मैयर कर रहा हूँ कि आप गलत हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो ज़ाहिर बात उनको ये कहना पड़ा कि भाई आप सही कह रहे हैं। ज़ाहिर बात उनकी फ़िलासफ़ी ये कह रही थी। तो इस सुकरात ने इनके ख़िलाफ़ भी जिहाद किया, तो उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हुए सुकरात के। फिर सुकरात पहला बंदा था, पहला मॉरल फ़िलासफ़र था जिसने पॉलिटिक्स में मोरालिटी का एडिशन किया। इससे पहले ऐसा कोई सिलसिला नहीं था, इसलिए वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में ये कहा जाता है सोक्रेटिस इज़ द फर्स्ट मॉरल फ़िलासफ़र। तो आपको पता है नेक्स्ट मैकियावेली ने आके पॉलिटिक्स से एथिक्स को निकाला, नहीं तो अदरवाइज सुकरात, अफलातून, अरस्तु और बाद में मुस्लिम फ़िलासफ़र्स और इवन बहुत ज़्यादा वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स वो भी एथिक्स और पॉलिटिक्स को एक दूसरे का जुज़्व लायानफिक समझते थे, एक अहम वाइटल पार्ट था। अरस्तु के यहाँ, सुकरात के यहाँ ये कॉन्सेप्ट था कि पॉलिटिक्स में जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। इस बेस पर जो है पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ना कि इस बेस पे होनी चाहिए कि जिस चीज़ में आपका मुफाद है उसे लिया जाए। यानी हक का बोलबाला हो। एक किंग जो है, एक फ़िलासफ़र किंग है, वो हक का साथ दे, ना कि इस बात का साथ दे कि उससे जो सही लग रहा है या उसके मुफाद में है तो वो बेस्ट है, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये मॉरल पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट सुकरात ने पहली दफ़ा दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये तो सुकरात के आइडियाज़ थे, लेकिन सुकरात का एक शागिर्द था, उससे सुकरात से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उसने देखा कि सुकरात बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, तो वो डेल्फी के मंदिर में गया, वहाँ पे पुजारन बैठी हुई थी, उससे पूछा कि एथेंस का सबसे ज़्यादा ज़हीन इंसान कौन है? तो उसने बताया सुकरात। तो उसने सुकरात को आके बताया, लोगों को बताया। सुकरात ने यकीन नहीं किया। तो सुकरात ने यकीन नहीं किया, उसने कहा कि भाई मैं तो अक्लमंद नहीं हूँ। लिहाजा वो लोगों के पास गया, मुख्तलिफ जो लोग जो जिनको वो समझता था कि वो अक्लमंद हैं, उनसे बातचीत की, तो उसे पता चला कि उनमें और सुकरात में फ़र्क क्या है। सुकरात ने ये जाना कि आई नो बिकॉज आई डोंट नो, कहता मैं ये जानता हूँ कि मेरे अंदर कौन सी जहालत है, कि कौन सी चीज़ मैं नहीं जानता, शायद इस वजह से मैं सबसे ज़्यादा ज़हीन हूँ, जबकि बाकी लोग अपनी जहालत से वाकिफ़ नहीं हैं। तो अपनी जहालत से वाकिफ़ होना सुकरात की नज़र में ये निशानी है आपके ज़हीन होने की। तो अब सुकरात ने एथेंस के तमाम नौजवानों को अपना गर्विदा बनाया हुआ था। अपने ख़यालात से उसने मज़हब के ख़िलाफ़, रवायात के ख़िलाफ़ और वहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ एक महाज खोला हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए, उसे गिरफ़्तार कर लिया और एट दी एंड उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चला। और मुकदमे में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि सुकरात मज़हब के ख़िलाफ़ है, सुकरात एथेंस के नौजवानों को गुमराह कर रहा है
लिहाजा सुकरात पे चार्जेस लगे। और एट द एंड सुकरात ने अपनी सफाई में जो बात कही वो यही कही कि मैंने हक का साथ दिया है, मैंने हमेशा हक का प्रचार किया। अगर आपको लगता है कि हक गलत है तो हक पे होने की आप मुझे सज़ा दे सकते हो। तो एट द एंड सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा सिर्फ अपने सच बोलने की वजह से। तो इसलिए कहा जाता है कि फ़लसफ़े का सबसे पहला शहीद सुकरात है। और यही जहर का प्याला जो सुकरात ने पिया था, लेकिन तमाम लोग मर गए, तमाम लोग ख़त्म हो गए और सुकरात अमर हो गया, लाफानी हो गया।